हम लोग को उसी तर्ज पे हम लोग को बीपीडीपी करना है, जिसको हम लोग ब्लॉक पंचायत डेवलपमेंट प्लान बोलेंगे। हम लोग अपने बिहार स्टेट में हम लोग उसको, जिसको हम लोग पंचायत समिति बोलते हैं, तो पंचायत समिति स्तर पे हम लोग को डेवलपमेंट प्लान बनाना है, जिसको हम लोग बीपीडीपी कहते हैं। बढ़ो आगे उसमें। आगे बढ़ने से पहले मैं एक हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है उनका एक श्लोक है, जो कि मैं कोटेशन है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, काफी ये रेलिवेंट है। और जो गांधी जी ने आज से उन दिनों जो उनका जो सपना था, जो उन्होंने देखा था आज से 70-80 साल पहले, वो अब साकार होने वाला है और हम लोग उस पर कर रहे हैं। तो एक उनका ये था कि सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठे 20 आदमियों से प्राप्त नहीं होता है, यह आधारभूत स्तर से हर एक गांव के लोगों से प्राप्त होगा। कहने का मतलब है कि आप लोग देखे होंगे, जो पुराने आदमी देखे होंगे कि कोई भी जब प्लान बनता था, जो योजना बनती थी, तो ऊपर से दिल्ली में बनता था और वो नीचे आता था और हमको नीचे स्तर तक उसको केवल इम्प्लीमेंट करना होता था। मतलब जो भी योजना बनता था, स्कीम बनता था सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, तो ऊपर बनता था और वो नीचे तक जाके उसको आपको, या तो वो योजना आपके अनुकूल हो या ना हो, आपको वो करना पड़ता था। लेकिन जब 14 फिनांस स्टार्ट हुआ था, तो जो हमारे जो सरकार है, जब उनको पैसे दिए थे, तो वो बोले, उनका ये कहना था कि नहीं, जो ये योजना है वो नीचे से बनना चाहिए। जो हमारा पंचायत राज व्यवस्था है, जो कि सबसे सशक्त माना गया है कि डिसेंट्रलाइज, ये हमारा एक जो ये सरकार है, जो सेल्फ गवर्नमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, कि स्वशासन सरकार जो हमारा है, ये सबसे सशक्त है सरकार। और इसको इसलिए सशक्त माना गया कि यहाँ पर जनता जो होते हैं, जो लोग होते हैं, जो सदस्य होते हैं, हम लोग जैसे ग्राम सभा करते हैं, तो ग्राम सभा के जितने भी सदस्य होते हैं वो वही होते हैं जो वहां के वोटर होते हैं। जो ग्राम सभा हम लोग करते हैं, तो ग्राम सभा के जितने भी सदस्य होते हैं वो वही होते हैं, वो वोटर होते हैं। तो उनको पूरा अधिकार है वो अपना निर्णय खुद से बनाए, खुद से चुने। और उस तरीके से हम लोग उसको पहले हम लोग प्लान प्लस अपडेट करते थे। तो वही गांधी जी का सपना जो था कि भाई सच्चा लोकतंत्र तभी उसको मानेंगे जब उनके द्वारा, जिनके लिए योजना है, उनके द्वारा जो योजना बनाया जाए और एक आधारभूत स्तर से बनाया जाए, तभी हम एक सच्चा लोकतंत्र प्राप्त करेंगे। और इसी को हम काफी इसलिए रखेंगे, काफी आज के डेट में ये जो कोटेशन गांधी जी ने जो उन दिनों दिया था, काफी रेलिवेंट है और आज के डेट में वही हो रहा है। जिस तरीके से जीपीडीपी हम लोग बनाते हैं और अपलोड करते थे, फिर मिनिस्ट्री वहां पे चेक करता है, देखता है, फिर उस हिसाब से हमको आगे वित्तीय वर्ष में पैसे देते हैं। उसी तरीके से जब हम बीपीडीपी बनाएंगे, तो इसको हम लोग बीपीडीपी बनाने के बाद फिर हम लोग ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उसको अपलोड करेंगे और वो फिर आगे जाएगा। अभी आप लोग भी काम किए होंगे, देखे होंगे कि हम लोग को जो अभी 20-21 के जो पैसे दिए गए हैं, तो किस तरीके से उसको उसमें डालना है। तो ये काम हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन उसको एक प्रोसेस में, एक उसको स्टेप्स में देना है कि कैसे 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 उसको करना है। उसी के लिए हम आपको ये परेशान दिया कि जो गांधी जी ने जो देखा था, वो आज के डेट में हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और ये आज के डेट में हम इसको अमल करने जा रहे हैं। तो काफी रेलिवेंट था, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने ये रखा है। चलिए, जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें कुछ यूज होना है शब्दावली, जिसके बारे में थोड़ा सा मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ। जब आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा योजना, प्लानिंग किसको कहते हैं। जब हम लोग प्लानिंग करने के लिए बैठते हैं तो उससे पहले कुछ टर्म्स को क्लियर कर लेना है कि प्लानिंग किसको बोलेंगे, योजना किसको बोलेंगे। तो किसी समस्या के निवारण हेतु या किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से रूपरेखा तैयार करना ही योजना कहता है। देखिए, प्लानिंग हम लोग अपने घर में भी कोई नया चीज नहीं है। जब हम लोग कुछ अपने घर में कुछ काम करते हैं तो एक हम लोग योजना बनाते हैं कि हम लोग का क्या करना है, कौन सा काम करना है, कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है, और उसके लिए हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है। क्योंकि हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे रिसोर्सेज भी हो, हमारे अनुकूल हो। ऐसा नहीं कि हम ऐसा योजना ना बनाए जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं हो, उपलब्ध नहीं हो, और हम बना लें तो वो हमारी योजना फ्लॉप हो जाएगा। तो योजना जब भी हम बनाएंगे तो सबसे पहले योजना बनाने से पहले हमको अपना प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करना होता है। आपको देखेंगे जब हम जीपीडीपी करते हैं तो उससे पहले हम लोग मिशन अंत्योदय करते हैं। मिशन अंत्योदय क्या है? मिशन अंत्योदय एक सर्वे टूल्स है जो कि हम अपने ग्राम पंचायत का हर एक जितने भी हमारे सब्जेक्ट 29 सब्जेक्ट हैं, उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे संविधान के द्वारा, जो हमारे 11 अनुसूची के द्वारा जो 29 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, उससे रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट है, मतलब एक होलिस्टिक जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको हम लोग मिशन अंत्योदय में कलेक्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, सर्वे करते हैं। जब हमारे पास वो सर्वे रिपोर्ट आ जाता है तो हमारे पास एक बेसिस मिल जाता है कि भाई
हर एक ग्राम पंचायत के लिए, हर एक पंचायत समिति के लिए, हर एक जिला परिषद के लिए एक जैसा प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। हर एक अलग अलग पंचायतों के लिए अलग अलग उनकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स होती है। अगर हम एक ही योजना ले लें और उसको ले लें कि आपको सभी को करना, ये संभव नहीं है, क्योंकि वो अलग अलग होता है। तो उसको ध्यान में रखना है कि उनके अपने क्या, उनका जो प्रॉब्लम्स है, उनका क्या समस्या है। तो मिशन अंत्योदय के डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं, तो उसका भी यही बेसिस होता है कि सबसे पहले प्लानिंग करने से पहले आप उनका जो है सो प्रॉब्लम को कलेक्ट कीजिए, एक्यूमुलेट कीजिए। और वो जब हमको बेसिस मिल जाता है, जब हमको प्लेटफॉर्म मिल जाता है, तो फिर उस प्लेटफॉर्म पे जब हम योजना बनाएंगे तभी वो योजना सफल होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम प्लानिंग करें, हमको एक बेसिस होना चाहिए, एक हमको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, तब उसको हम बनाएंगे तो वो हमारा हितकर होगा। और जिनके लिए योजना बनाए, आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारा ऐसा पहले योजना बनता था, जो योजना बन जाता था लेकिन वो सही तरीके से मतलब वो सही नहीं पहुंचता था, या वो उसको हम सफल नहीं करते थे, क्योंकि योजना उनकी जरूरत के हिसाब से नहीं बनता था। योजना ऊपर बन जाता था, भले उनको वो चीज जरूरत है या नहीं है, कुछ नहीं, मतलब बन जाना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो उससे हमारा प्रॉब्लम नहीं खत्म होता था, हमारा प्रॉब्लम एज इट इज बोला जाता था। तो इसीलिए इसको इसमें ध्यान रखना है कि योजना, उनको सही योजना हम तभी बोलेंगे जब एक पार्टिकुलर उनका समस्या को देखते हुए, और एक हम पहले फिक्स करेंगे लक्ष्य को, और हमारे जो संसाधन है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, उसको भी ध्यान में रखते, और स्टेप बाय स्टेप जब हम रूपरेखा तैयार करते हैं, उसी को हम लोग योजना कहते हैं, उसी को हम लोग प्लानिंग करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आता है सहभागी योजना। योजना तब तक सफल नहीं माना जाएगा जब तक कि उसमें पार्टिसिपेशन हो। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअलिस्टिक कोई आदमी बैठता है, या हम लोग जैसे कि पंचायत समिति का मान लीजिए हम लोग बैठक करते हैं, मीटिंग करते हैं, ठीक है, तो उसमें है कि जितने भी हमारे सदस्य हैं अपने अपने प्रॉब्लम्स को आके बैठते हैं, वहां पे डिस्कस करते हैं, तो जो योजना बनती है। कभी क्या होता है कि कुछ केवल कुछ आदमी बैठ के योजना बना लिए, उसको हम लोग नहीं बोलेंगे। कहने का मतलब है कि जब हम प्लानिंग करें तो सबका सहयोगी हो। जितने भी हमारे जो पंचायत सचिव, जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, किसी न किसी ग्राम पंचायत को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हर एक ग्राम पंचायत का अलग उनका प्रॉब्लम्स होता है, तो उनमें एक उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, अपने प्रॉब्लम्स के प्रति पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो तब जो उसको जो योजना बोले बनाएंगे, उसी को हम लोग सहभागी योजना, हमको पार्टिसिपेशन प्लानिंग इसको हम लोग कहते हैं। ये बहुत जरूरी है, और ये करने के बाद भी हमारा कुछ प्लानिंग है वो सक्सेस होता है। हम लोग को इस पर ध्यान देना हो कि जब भी हम प्लानिंग करें तो हमारा प्लानिंग जो है उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है विकास, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हम किसको बोलेंगे? डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि हमारे ग्राम पंचायत में कुछ लोगों के लिए बहुत सारा घर हो जाए, गाड़ी हो जाए, बहुत ये हो जाए, इसको हम लोग कभी नहीं बोलेंगे। विकास का मतलब ये बोलेंगे कि जो हमारा संविधान के द्वारा जो हमको दिया गया है, जो हमारा जीपीडीपी के द्वारा जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारे ग्राम पंचायतों के लोगों को उनका सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस हो। ये जब हो जाएगा कि हमारे जितने भी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति के क्षेत्र में रहने वाले जो निवासी हैं, हमारे लोग हैं, उनका एक आर्थिक विकास हो, इकोनॉमिक विकास। अगर सरकार का जो योजना चलती है, जो हमारे 29 जो विषय हैं जो हमारे हैं, उनके हर एक विषय के, हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग उनका स्कीम्स होता है। अगर वो स्कीम्स जिनके लिए बना है उन तक अगर पहुंच जाता है, तो इसी से उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। अगर उनको सही तरीके से, जिनके लिए जो योजना बना है, और उन तक वो सही तरीके से पहुंच जाए, तो उनका विकास गवर्नमेंट ऐसा सोच के प्लानिंग करती है, बनाती है कि अगर ये उन तक पहुंच जाए तो उनका जो है उनको प्रॉब्लम्स नहीं होगा और उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। सेकेंड हमारा सामाजिक न्याय। आप देखेंगे कि पहले के जमाने में हमारे जो सोसाइटी था उसमें बटे हुए रहते थे, उनको सोशल जस्टिस नहीं मिल पाता था। तो वो ध्यान देना है, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि होंगे उनको ये ध्यान देना है कि हम जब कोई प्लानिंग करें तो उनको ध्यान रखना है कि उनके साथ जस्टिस मिलना चाहिए, जो हमारे वो वर्ग नहीं छूट जाना चाहिए, जो कि जिनका कि अभी तक उनके साथ सोशल जस्टिस नहीं होता रहा हो। वो जितने भी हो, महिला हो, बच्चे हो, SC ST कम्युनिटी के हो, इन सबको ध्यान देना है कि जब तक होलिस्टिक डेवलपमेंट अभी हम बोलेंगे जब हमारे ग्राम पंचायत, हमारे पंचायत समिति के जितने भी निवासी हैं उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस हो, तभी हम बोलेंगे कि हमारा ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद हमारा एक डेवलप्ड हो गया, और इसका विकास सही मानेंगे। जब तक इसमें कमी रहेगी हम नहीं बोलेंगे कि हमारा जो है ग्राम पंचायत या पंचायत समिति हमारा विकास डेवलप कर गया। तो इसको ध्यान में रखना। तो इसी तरह से हमें ताकि काफी इंपॉर्टेंट, आगे जब बढ़ेंगे तो इसमें ये आएगा, उस पे से हम
नेक्स्ट नेक्स्ट सोसाइटी डिफिनेशन ले लेते हैं हम लोग। जब आगे जब डिस्कस करेंगे तो हम बीपीडीपी बोलेंगे, ब्लॉक पंचायत डेवलपमेंट प्लान, लेकिन हमारे जो अपना स्टेट है उसमें हम लोग ब्लॉक पंचायत को पंचायत समिति के नाम से जानते हैं हम लोग, पंचायत समिति। और जिसे इसके बाद हम लोग फिर डीपीडीपी बनाएंगे, डिस्ट्रिक्ट पंचायत डेवलपमेंट प्लान, तो वो हम लोग जिसको हम लोग जिला परिषद करते हैं। तो पंचायत समिति क्षेत्र के द्वारा अपनी समस्याओं को दूर करने एवं उस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु उपलब्ध संसाधनों का समुचित दोहन करते हुए चरणबद्ध तरीके से बनाई गई वार्षिक योजना ही पंचायत समिति विकास योजना कहलाती है। हमारे अपने जो पंचायत समिति का जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में उनकी जो लोगों का जो समस्या, जो प्रॉब्लम्स है, उनको दूर करने के लिए और होलिस्टिक डेवलपमेंट करने के लिए जो हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, हमको ये ध्यान देना है कि जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, हम ऐसा कुछ योजना नहीं है जो हमारे कंट्रोल से बाहर हो, जो जिसको हम नहीं कर सकते हैं। तो इसको हर एक पंचायत का अपना लिमिटेशन हो सकता है कि ग्राम पंचायत का ये लिमिटेशन होता है कि इतना तक काम कर सकते हैं हम, उसके पंचायत समिति का ये लिमिटेशन होता है कि वो ये तो कर सकते हैं। फिर उसका फिर डिस्ट्रिक्ट जो जिला परिषद है उनको ये भी रहता है कि उनका कंट्रोल एरिया होता है कि हम ये काम कर सकते हैं। तो अपना अपना जो उनका एरिया है और उनका जो रिसोर्स अवेलेबल है उसको ध्यान में रखते हुए हम स्टेप बाय स्टेप जो हम एक एनुअल प्लान बनाते हैं, जो वार्षिक योजना बनाते हैं, उसी को हम लोग जो बीपीडीपी हम लोग कहेंगे उसको। हम लोग ये क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं बताऊंगा हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 243G है उसमें भी हमको ये सरकार, ये स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है ये कि वो किसी भी तरह का प्लानिंग कर सकते हैं जिसमें कि ये दो कंपोनेंट इसमें निर्मित हो कि पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाना। हमको स्टेट को ये मिला हुआ अधिकार कि अपने जो हमारे सेल्फ गवर्नमेंट होते हैं और जिसको हम लोग स्थानीय स्वशासन करते हैं, उनको सक्षम बनाने, उनका कैपेसिटी, उनका सशक्त करने के लिए किसी भी तरह का स्टेट के पास ये अधिकार है कि वो इसके लिए रूल्स और एक्ट्स बना सकते हैं ताकि उनका विकास हो सके, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग कर सके। और सेकेंड ये कि पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय हेतु योजना बनाने के लिए सशक्त करना। साथ में हमको 243G में ये भी दिया गया है कि ग्राम पंचायतों का आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय हेतु किसी भी तरह का वो सशक्त करने के लिए किसी भी तरह का प्लानिंग कर सकते हैं। तो हमारे उसी हिसाब से ये हमारा जो अभी चल रहा है ये जीपीडीपी या बीपीडीपी या डीपीडीपी हम लोग करेंगे। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अधिकार दिया है कि हमको इन पे काम करना है। और इसीलिए भारत सरकार का जो गाइडलाइन बना हुआ, हमारे स्टेट गाइडलाइन भी बना हुआ है, तो उसको भी ये फॉलो करता है कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भी अधिकार दिया गया है, इसलिए हम लोग को ये करना कंपलसरी है। फिर हमारा आते हैं अपना जो हमारा एक्ट है, जो बिहार पंचायत अधिनियम एक्ट है, जिसको हम लोग, जो हमारा एक्ट अपना जो है जो 2006 में हम लोग जिस पे अभी हम लोग चल रहे हैं, जो आगे काम है, ये दिया हुआ है कि सेक्शन 37 में हमको 28 दिए हुए कार्य दिए हुए हैं। उसमें से जो पहला है उसमें ये कहता है कि हम लोग को अपने वार्षिक योजना तैयार करना है। तो हमारे भी एक्ट में जो अपना स्टेट एक्ट है उसमें भी प्रोविजन दिया हुआ है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भी ये दिया हुआ प्रोविजन दिया हुआ है कि हमको अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए हम लोग अपने स्टेट के अंतर्गत हम अपने सेल्फ जो स्थानीय स्वशासन है उसको सशक्त बनाने के लिए हम लोग किसी भी तरह का काम कर सकते हैं और इसीलिए हम लोग ये लोग करना है। तो जब हम लोग को कंपल्सन है, हम लोग करना ही है, भारत सरकार का भी गाइडलाइन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भी ये प्रोविजन दिया हुआ, हमारे एक्ट के द्वारा दिया हुआ है, तो इसीलिए हम लोग चाहेंगे जब हमको दिया हुआ करना है तो हम लोग इसको बेहतर ढंग से करें, अच्छे तरीके से करें। और इसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए जितने भी ले रहे हैं, हम लोग रिस्पॉन्सिबल है कि किस तरीके से इस काम को अच्छे तरीके से किया जाए। तो हम लोग का उसमें एज ए फैसिलिटेटर इन्वॉल्वमेंट होगा और इसीलिए इस प्रशिक्षण का जो मैंने हमारा उद्देश्य है यही है। अब देखिए कि इसका उद्देश्य क्या है, क्यों हम लोग ये करेंगे। ब्लॉक पंचायत स्तर पर योजना के संदर्भ और महत्व के बारे में डीएलटी के सदस्यों के बीच समझ विकसित करना है। अभी हम लोग जितने भी बैठे हुए हैं, हम लोग आपको एज ए डीएलटी मान रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनर्स टीम मानते हैं आपको। तो आपके बीच में आप सभी को ये पता होना चाहिए कि हम लोग योजना जो बनाएंगे उसका क्या महत्व है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, क्या उसका उद्देश्य है। तो इसके लिए हम लोग को आपस में डिस्कस करना है, समझना है। तो ये है कि हम लोग को इसके बारे में डिस्कस करना, महत्व के बारे में कि क्यों हम लोग करने जा रहे हैं, क्यों करना चाहिए, किसके द्वारा हम लोग को ये दिया गया है आदेश हम लोग करना है। तो उसके बारे में हम लोग समझ विकसित करना है।
फिर हमारा है कि बीपीडीपी निर्माण के लिए महत्व योजनाओं, क्षेत्रों, विषय और मुद्दों के बारे में उनकी समझ को बनाना है। बीपीडीपी जब हम बनाएंगे तो उसमें कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कौन कौन से मुद्दे होंगे जिसके बेसिस पे हम लोग प्लानिंग करेंगे, इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है, हम लोग को समझना है। बीपीडीपी के संदर्भ में भौगोलिक योजना, स्पेशल प्लानिंग के दायरे और कार्यप्रणाली के बारे में उनकी समझ विकसित करना है। जब हम लोग बनाएंगे, ये बीपीडीपी का काम करेंगे, हम लोग एक होता है भौगोलिक योजना, स्पेशल प्लानिंग, उसमें देखना है कि हमारे अपने पंचायत समिति के क्षेत्र में जितनी भौगोलिक जोग्राफिकल जो एरियाज है, कहाँ पे लो है, कहाँ पे हिली है, कहाँ पे किस तरह के समुदाय रहते हैं, तो ये जोग्राफिकल एनालिसिस जो होता है वो भी हम लोग को करना होता है। और उसको अंडरस्टैंडिंग, उसको समझने के बाद ही हम प्लानिंग करेंगे, बीपीडीपी बनाएंगे। जब तक हमको जो इसको स्पेशल प्लानिंग करते हैं ये जब तक समझ नहीं आएगा तब तक हम सही तरीके से प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। तो उसको सही तरह से को समझने के लिए हम लोग को ये जो स्पेशल प्लानिंग है, जिसको हम लोग जो जोग्राफिकल एनालिसिस करते हैं अपने ग्राम पंचायत का या पंचायत समिति के, इसके बारे में जानकारी जब हमको मिल जाएगा तब हम लोग अच्छे तरीके से बीपीडीपी के निर्माण में हमको सहायक होता है। इसलिए हमको ये जानने की आवश्यकता है। नेक्स्ट हमारा है कि जब जीपीडीपी जनगणना, एसईसीसी, मिशन अंत्योदय, जीआईएस, लाइन विभागों और स्वयं ब्लॉक पंचायतों के प्राथमिक डेटा से निकलने वाले डेटा पर ध्यान केंद्रित करने के साथ डेटा के संग्रह और समेकन पर उनका मार्गदर्शन करना। देखिए, जब हम लोग जीपीडीपी जब हम करते हैं तो हम लोग मिशन अंत्योदय करते हैं। अभी हम लोग जब ये बीपीडीपी बनाएंगे तो हम लोग को भी डेटा चाहिए, क्योंकि जब जब हमको डेटा मिलेगा तो उसी बेसिस पे हम लोग प्लानिंग करेंगे। तो ये डेटा कहाँ से आएगा? तो ये डेटा बोलता है कि आप जो जीपीडीपी किया गया है, जो जीपीडीपी के लिए जो मिशन अंत्योदय किया गया है उसका डेटा रहेगा हमारा। उसका फिर एसईसीसी का डेटा हमको चाहिए, जीआईएस का डाटा हमको चाहिए, उसका फिर लाइन डिपार्टमेंट है जो कि लगे हुए अपने कामों अपने स्कीम्स में लगे हुए हैं, और जो अपने स्कीम्स के हिसाब से जो उन्होंने जो जो सर्विस डिलीवरी किया है तो उनका डेटा चाहिए। फिर ब्लॉक के पास अपना भी उनके पास डेटा होता है। तो ये सारा जब डाटा हम निकालेंगे, कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो उसके बाद हमको अपने उसके प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके और उस बेसिस पे हम लोग बीपीडीपी का निर्माण करेंगे। तो इसीलिए हमको जो डेटा कलेक्शन जो है ये हमको इस जो सोर्सेस हमको डाटा मिलेगा, और इस बेसिस पे हम लोग जैसे जीपीडीपी बनाते हैं के लिए हमको मिशन चुना करना पड़ता है, उसी तरीके से बीपीडीपी बनाने के लिए हमको इन सोर्सों से हमको डेटा चाहिए, जो उसके बेसिस पे हम ये काम करेंगे तो हमारा काम फ्रूटफुल होगा और ये उपयोगी होगा। नेक्स्ट हम आते हैं बीपीडीपी के संदर्भ में उपलब्ध के लिए स्थानीय एसडीजी की पहचान और रणनीति तैयार करने के बारे में उनकी समझ को बढ़ाना है। जब हम बीपीडीपी करेंगे तो हमको अपने एसडीजी, जिसको हम वो सेक्टोरियल वर्किंग ग्रुप बोलेंगे, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि एक आईपीपीसी और एसडीजी होता है, जिसके द्वारा हम लोग कैसे ये हमको हेल्प करेंगे, इस काम को करने में किस तरह से हेल्प करेंगे, उसके बारे में हम आपको आगे डिस्कस करते हैं। फिर गुणवत्ता बीपीडीपी की तैयारी, जीपीडीपी के साथ जुड़ाव की गुंजाइश के बारे में उनको समझ विकसित करना है। देखिए, बीपीडीपी अच्छा तभी हो जाएगा जब हम लोग जीपीडीपी को लिंक करेंगे, क्योंकि ये हमको समझना है कि जो हमारा पंचायत समिति होता है उसके जो सदस्य होते हैं वो किसी न किसी ग्राम पंचायत को रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्रतिनिधि होते हैं। तो जीपीडीपी से जो आया हुआ, क्योंकि इनको भी जो प्लानिंग करना उन्हीं जनता के लिए करना जो ग्राम पंचायत में रहता है। तो यहाँ जो हम जब तक हम जीपीडीपी से इसको हम इंटरलिंक नहीं करेंगे तब तक हमारा बीपीडीपी अच्छा नहीं बन सकता है। तो उसमें भी ध्यान देना है कि जब हम जो एक अच्छा बीपीडीपी तभी बन सकता है, ब्लॉक पंचायत डेवलपमेंट प्लान एक अच्छा तभी बन सकता है जब उसको हम जीपीडीपी से लिंक करेंगे। अभी हमने देखा होगा कि आप लोगों को पहले भी हम लोग पंद्रहवीं बीत का जब हम लोग जब पैसा आया था तब हम लोगों ने ब्लॉक लेवल में और डिस्ट्रिक्ट लेवल में जितने भी हमारे बीडीओ साहब लोग हैं उनको ट्रेनिंग दिए थे, तो उसमें हम दिए थे कि स्टेट एसएसजी कंपोनेंट बना था। तो हम लोग को इसको करना था, उसको एरिया बताया गया था कि इस एरिया को ग्राम पंचायत तक करना है, उसके ऊपर पंचायत समिति को करना है, और उसके ऊपर हम लोग को जिला परिषद को करना है। तो अब जब हम बीपीडीपी करेंगे तो जब तक हमारे पास जीपीडीपी का इंटरलिंक नहीं होगा तब तक हम लोग जो योजना बनाएंगे वो योजना फिर वो सामंजस्य नहीं हो पाएगा, मतलब उससे कोहेरेंस नहीं आ पाएगा। इसीलिए जब हम लोग बीपीडीपी जो अच्छा तभी बन सकता है कि उसको हम बनाने से पहले हम लोग पहले जीपीडीपी का जो है बढ़िया से उसका इंटरलिंक करेंगे, उसके बाद समझेंगे, और उस समझने के बाद तब हम जो प्लानिंग करेंगे तब वो होलिस्टिक उसका डेवलपमेंट होगा और दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है वो फ्रूटफुल होगा, वो पूरा होगा। इसलिए हम लोग को इसको ध्यान देना है। तो नेक्स्ट, अच्छा, अगर हम ये
प्रशिक्षण जो करें तो इसका क्या हम लोग को जो है परिणाम होगा, उसमें जो आउटपुट क्या निकलेगा उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ कि बीपीडीपी के लिए एमओपीआर के ई ग्राम स्वराज पोर्टल के उपयोग पर उनका जो मार्गदर्शन करना है, जो हम लोग को मिला हुआ है, जो भी ट्रेनिंग हुआ था और जो भारत सरकार का जो गाइडलाइन है और कैसे ई ग्राम स्वराज पर हमको उसको पब्लिसिटी करना है, तो उसके बारे में जानकारी हम आप लोग को देंगे। ये उसका परिणाम होगा। बीपीडीपी को प्रभावी तैयारी कैसे उसको अच्छे तरीके से, ताकि वो जो उसका ऑब्जेक्टिव है बीपीडीपी का, वो उसका इन्फ्लुएंस बना रहे, अच्छा तरीके से वो प्रभावी हो, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसका कार्यान्वयन निगरानी की विभिन्न संस्था हितधारकों की जिम्मेदारियों के बारे में सोच बनाना है। जो इसके लिए अकाउंटेबल है, जो हम बीपीडीपी बनाएंगे तो कौन से लाइन डिपार्टमेंट, कौन कौन लोग इससे उनसे रिलेटेड है और क्या उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उनका अकाउंटेबिलिटी है, उसके बारे में जानने के लिए हम लोग जानेंगे। उसका हम लोग अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। यह उम्मीद की जाती है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से डीएलटी के सदस्य, ठीक है, ये पहले भी हम लोग डिस्कस किए कि इस प्रशिक्षण हम लोग डीएलटी के रूप में आप लोग को हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं, आप लोग डीएलटी के रूप में कंसीडर किए जाएंगे। बीपीडीपी की तैयारी, कार्यान्वयन और निगरानी मुद्दे की समग्र ज्ञान, संपूर्ण जागरूकता, सकारात्मक दृष्टिकोण, प्रेरणा, अंतर्दृष्टि कौशल और आत्मविश्वास संबंधी पर्याप्त क्षमता प्राप्त करने में सक्षम होंगे। जब हम लोग जो बीपीडीपी की तैयारी करेंगे उसका किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, इसका कैसे हम लोग मॉनिटरिंग किया जाए, उसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे। किस तरह से उसका पॉजिटिव दृष्टिकोण होना चाहिए, कैसे उसका जो है उनके जो आईपीसी और एसडब्ल्यूजी है उनका किस तरह से हम लोग उनका स्किल डेवलपमेंट करेंगे, वो कैसे सेल्फ उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, इसके बारे में डिटेल में हम लोग जो है उसके बारे में जो हम लोग आगे उसको सक्षम बनाएंगे। क्योंकि ये जब करेंगे, ये तभी ये करेंगे अच्छे तरीके से, तभी हम लोग का जो बीपीडीपी का जो उद्देश्य है वो हम लोग को पूरा हो पाएगा। आते हैं डीएलटी क्षमता के विकसित करना, ताकि बीपीडीपी तैयारी करना और निगरानी के लिए लोगों को आईपीसीसी और एसडब्ल्यूजी के सदस्यों की अनुमति करना। देखिए, ये आप जब अभी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसके बाद आप लोग को जो आईपीसीसी है और एसडब्ल्यूजी है उनको आप लोग को ट्रेनिंग देना है, ताकि उनको पता चलना चाहिए कि बीपीडीपी में उनका क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा कि कैसे कैसे आईपीसीसी के कौन कौन सदस्य होंगे, एसडब्ल्यूजी के कौन कौन सदस्य होंगे। जैसे हम लोग जीपीडीपी के होंगे, आपको पता होगा कि हम लोग जो फ्रंट लाइन वर्कर फैसिलिटेटर ये बनाते थे, तो वही तर्ज पे हम लोग को यहाँ पे आईपीसीसी और एसडब्ल्यूजी बनना है। तो कौन बनेंगे, कैसे बनेंगे, कैसे हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, तो इसके बारे में भी आपको हम किन्हीं का माइक ऑन हो गया, काइंडली ऑफ कर लीजिएगा, म्यूट कर लीजिएगा माइक। तो ये हम आप उनका इस तरीके से उनका प्रशिक्षण देंगे, उनका उन्मुखीकरण करेंगे और ओरिएंट करेंगे, उसके बारे में आपको हम डिटेल आगे बताते हैं। आखिर ये जो हम लोग जो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है उसका क्यों आवश्यकता है, क्यों हम लोग ये करते हैं, क्यों हम लोग को करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा ये है। यहाँ पे देख लीजिए कि स्थानीय जरूरतों का पता लगाना। डेफिनेटली जब हम जो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होता है उसका सबसे पहले ये काम होता है कि हमारे लोगों के लिए, हमारे ग्राम पंचायतों के लिए, हमारे पंचायत समितियों के लिए उनका लोकल क्या नीड है, क्या उनका जरूरतें हैं, तो सबसे पहले हम उसको हम लोग को पता करना होता है। क्योंकि जब तक हमको लोकल नीड्स नहीं पता चलेगा, उनका क्या आवश्यकता नहीं पता चलेगा, तब तक हम बीपीडीपी एक सही बीपीडीपी नहीं बना सकते हैं। तो उनका सही आकलन करने के लिए हम लोग को जरूरत है कि हम लोग स्थानीय, चूंकि हमने बताया कि अलग अलग ग्राम पंचायतों, अलग अलग पंचायत समिति की अलग अलग उनका नीड होता है, अलग अलग डिफरेंट उनका जरूरतें और रिक्वायरमेंट होता है। तो सभी को जानना हमको बहुत जरूरी है, तभी हम लोग एक अच्छा डिसेंट्रलाइज प्लानिंग कर सकते हैं। तो स्थानीय जरूरतों को पता लगाना पहला है। सेकंड है स्थानीय क्षमताओं का उपयोग करना। देखिए, बहुत ऐसा चीज है जो कि हमारे लोकल लेवल पे अवेलेबल होते हैं, हम लोग को पता नहीं रहता है। तो हम लोग को उनको दोहन कैसे हम आपको पहले दिखाया कि हमको जो उपलब्ध संसाधन है उसका समुचित दोहन करते हुए, बहुत सारे जगह पे देखे होंगे कि ग्राम पंचायत की मैं बात करता हूँ या एवं पंचायत समिति के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे अवेलेबल होते हैं जो कि ऐसे अबेंडन छोड़ा हुआ है, उसका कोई यूज नहीं हो रहा है। लेकिन उस पर अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, अगर उनमें थोड़ा सा कैपेसिटी बिल्डिंग कर दिया जाए, तो वो हम उसको यूज में ला सकते हैं। तो ये भी हमारा देखना है। देखिए, हर एक चीज के लिए, अगर ये ग्राम पंचायत का, ये हमारा पंचायत समिति के या जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं या ये हैं, अगर ये सोचते हैं कि डेवलपमेंट क्यों हो सकता है जब पैसे आए, सारा डेवलपमेंट, जितने भी ग्राम पंचायत का डेवलपमेंट या पंचायत समिति, सारा के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ता है। बहुत ऐसा योजना ले सकते हैं जो कि बिना पैसा का भी हो सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, सरकार का हर इवन की ग्राम पंचायत तक हर एक योजना स्कीम चलते रहता है। सपोज कि मान लीजिए कि कोई ग्राम पंचायत में एक प्राथमिक विद्यालय है,
ठीक है, उसमें अब टीचर टाइम पे नहीं आते हैं, और हम ग्राम सभा करेंगे तो उसमें हम ये लेंगे कि भाई हमारे ग्राम जो प्राथमिक विद्यालय है उसके टीचर जो है वो टाइम पे नहीं आते हैं, या उनको मिड डे मील गवर्नमेंट का व्यवस्था है लेकिन सही से नहीं मिल पाता है, तो ये तो हम ले सकते। इसके तो जो गवर्नमेंट ऑलरेडी पॉलिसी स्कीम्स है उसको खाली हम लोग को एक सही दिशा निर्देश देना है, उन पर हमको कंट्रोल करना, मॉनिटरिंग करना है। तो कुछ ऐसे इसके तो हमको पैसे नहीं लगते हैं। बहुत सारा ऐसा है कि आंगनबाड़ी केंद्र होता है जहाँ पे कि गवर्नमेंट की व्यवस्था है लेकिन सही तरीके से उन तक जो जो लाभार्थी है उनको नहीं मिल पाता, बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो हम लोग को ये भी देखना है कि सारे कामों के लिए हमको पैसे की जरूरत नहीं है, बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं जो कि बिना पैसे के भी हो सकते हैं। तो हम लोग को उसको भी ध्यान है कि जो हमारे ग्राम पंचायत लेवल पे या पंचायत समिति लेवल पे जो हमारा अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका कहीं किस तरीके से उसका अगर थोड़ा बहुत हम कैपेसिटी उसका कर देंगे तो वो हमारे यूज में आ जाएगा। तो ये भी हमारा काम है, तब उसको हम लोग इसमें प्लानिंग में उसको हम लोग ऐड करेंगे, ले सकते हैं। फिर स्थानीय जरूरतों की मांग के आधार पर जमीनी स्तर पर तालमेल उपाय लागू करना। देखिए, जब तक जो हमारे लोकल डिमांड है उसका जो डिमांड तभी पूरा होगा कि जब हम लोग लोकल जो हमारा लोकल जो लेवल जो रिक्वायरमेंट है जो अवेलेबल है उसके बीच में एक तालमेल बने, एक उसका कोहेरेंस बने, एक अंडरस्टैंडिंग बने, तभी वो हमारा फ्रूटफुल हो सकता है, तभी हम उसका सही उपयोग कर सकते हैं। इसको भी हम लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है। विभिन्न समूहों के अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति। हमारे जैसे ग्राम पंचायत सब कुछ में एक बोलता हूँ कि पंचायत समिति का जो एरिया होता है उसमें हम देखते हैं कि हमारे ग्राम पंचायतों में डिफरेंट तरह के कम्युनिटी होते हैं। हर एक कम्युनिटी का हर एक लोगों का एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स होता है, हर किसी का प्रॉब्लम सेम नहीं होता है। तो हमको ये भी ध्यान देना है कि अलग अलग समूहों का, अलग अलग कम्युनिटी का अलग अलग उनका क्या आवश्यकता है, और उस आवश्यकता को हम जो है लेंगे, समझेंगे, तब जो हम प्लानिंग करेंगे तो वो प्लानिंग उनके लिए होगा। इसको भी ध्यान देना है कि हम लोग जो है उनके जो अलग अलग जो उनके समूह है, ग्रुप्स हैं, उनका क्या एक नीड है, क्या उनका आवश्यकता है, तो उसको पूर्ति करना भी हमारा एक उद्देश्य, हमारा डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का हमारा उद्देश्य है उसका भी। नेक्स्ट हमारा है शासन और विकास की प्रक्रिया में सभी वर्गों की शामिल करना और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। देखिए, गवर्नमेंट और डेवलपमेंट ये ऐसा प्रक्रिया है जब तक सभी वर्गों के लोग ईमानदारी से, सभी कम्युनिटी के लोग ईमानदारी से जब उसमें पार्टिसिपेट नहीं होंगे, हम लोग कितना भी लाख कोशिश कर लें ये फ्रूटफुल नहीं होगा, ये संभव नहीं हो सकता। एक सही हम गवर्नेंस नहीं कर सकते हैं, सही डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं कि हमारे 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 जितने भी लोकल, हमारे जितने भी ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति के लोगों का उसमें इक्वल पार्टिसिपेशन सभी वर्गों का, सभी कम्युनिटी को नहीं होगा और उनका पार्टिसिपेशन नहीं सुनिश्चित होगा, तब तक हम लोग इसको नहीं पूरा कर सकते हैं। हम लोग को इस पर भी ध्यान देना है किस तरीके से हम एक अच्छा शासन व्यवस्था को इम्प्लीमेंट करें, लागू करें, कैसे उनका डेवलपमेंट हो। तो इसके लिए हमको चाहिए कि हर एक तबके के, हर एक वर्ग के, हर एक कम्युनिटी के लोगों को हम लोग को उसमें शामिल करना है, और उनके शामिल करने के बाद उनके पार्टिसिपेशन के बाद जो प्लानिंग होगा वही हमारा एक सही डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जिसको हम लोग करते हैं, वो हम लोग उसका हम लोग सोच सकते हैं, कर सकते हैं। स्थानीय विकास प्रयासों में लोगों की जानकारी और विवेक को शामिल करने के माध्यम उपलब्ध कराना। जितने भी हमारे लोकल हैं, जो हमारा जो लोकल डेवलपमेंट है उसको, उनके लोगों को जानकारी, कैसे हम उनकी जानकारी बढ़ाएंगे, उनका एक सोशल एक मोरल होता है, कि सामाजिक एक उनका मोरल होता है, कि उसको भी हम लोग को देखना है कि कैसे उनका विवेक, कैसे लोगों की जानकारी हम उनमें जगाएं, ताकि वो इस काम के प्रति उनका भी एक थोड़ा सा समझ बढ़े, उनका थोड़ा सा उनमें उनका उसमें सहभागिता बने, सुनिश्चित करें। तो इसको भी हम लोग को ध्यान देना है कि किस तरीके से उनका हम लोग का एक मोरलिटी होता है, एक सोशल मोरलिटी, हर एक इंसान का एक सामाजिक उसका मोरल होता है, तो उसको किस तरीके से कैसे हम लोग डेवलप करें ताकि उनका जानकारी बढ़े और उनका इन्वॉल्वमेंट पूरे तरीके से विवेक के साथ उनको जो है शामिल करने का एक माध्यम उपलब्ध कराना है। तो ये भी हमको देखना है कि उनका क्या उनका जो अकाउंटेबिलिटी क्या है, उनका क्या उनका उत्तरदायित्व है उनके प्रति, विकास के प्रति, डेवलपमेंट के प्रति। इसको भी हम लोग को उनको थोड़ा सा उनको मोबिलाइज करना है, उनको उस पर भी ध्यान देना है, तभी हम लोग सोच सकते हैं डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के बारे में। नागरिक और निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा विकास अवधारणा को समझना। देखिए, हम लोग देखे हैं कि जब हम लोग जब चुनाव होता है, जब पंचायत का चुनाव हम लोग करते हैं, फिर हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, और ये बार बार हम लोग पहले जब 2016 में हम जब इलेक्शन हुआ था तो हम लोगों ने ब्लॉक लेवल पर जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि थे उनको हम लोग ट्रेनिंग दिए थे। फिर बाद में भी हम लोग बहुत बार ट्रेनिंग देने का कोशिश किए हैं, दिए हैं,
तो उसका यही होता है कि उनका क्या हमारे एक्ट के द्वारा, हमारे संविधान के द्वारा क्या उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। हमारे एक्ट में जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं उनको पता है, छोड़ के तो आ जाते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको क्या काम करना है। तो ये हमारा काम बनता है, और ये सभी एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लान तभी संभव हो सकता है कि उन जनप्रतिनिधियों का क्या उनका कर्तव्य है, क्या उनका उद्देश्य है, वो किस लिए पद पे आए हैं, क्या उनका कर्तव्य है, क्या उनका रोल है, उसके बारे में जब तो उनको जानकारी नहीं मिलेगा तो ये हम डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जिसको बोलते हैं ये संभव नहीं हो सकता। जब क्योंकि इनमें उनका जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका इसमें जो पूरे तरीके से जब तक उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, और इन्वॉल्वमेंट तब नहीं होगा जब तक कि उनको हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग करके उनको बताएं कि भाई आपका ये रोल है, आपको अगर ग्राम सभा 3 महीने पे करना है, पंचायत समिति का जो सभा है वो 2 महीने पे करना है, तो करना है, कैसे करना है, क्या करना है, सारा चीज हमारा एक्ट में दिया हुआ है। अच्छा, नहीं होता है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, अगर हमारा ग्राम सभा नहीं होता है तो उसके लिए कौन अकाउंटेबल है, कौन रिस्पॉन्सिबल है। मुखिया जी का नहीं करते हैं तो मुखिया जी नहीं करते हैं तो उसके बाद कौन रिस्पॉन्सिबल है, ग्राम सभा कराना, पंचायत समिति का मीटिंग कराना, किसका ये काम है। ये सब कुछ हमारे एक्ट में दिया हुआ है। तो हम लोग को ये भी जानना है कि हमारा क्या कर्तव्य है एज ए फैसिलिटेटर। अगर हम ब्लॉक में बैठे हुए हैं, हम बीडीओ साहब हैं, हम बीपीआरओ हैं, हम डीपीआरओ हैं, तो सबसे पहले हमको अपना समझना चाहिए कि हमारा क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। केवल हम ये कभी कभी होता है कि हम लोग बोल देते हैं कि ये मुखिया ग्राम सभा नहीं कराता है, तो भाई जब हमारे एक्ट में प्रोविजन दिया हुआ है क्योंकि जब ग्राम सभा नहीं होता है तो हमारे जो पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी हैं, जिनको हम बीडीओ साहब बोलते हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि ग्राम सभा कैसे आयोजन कराया जाए। तो हमको अपना भी जो हमारा उत्तरदायित्व है, हमारा रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको भी समझने की जरूरत है। ओरिएंटेशन के द्वारा, टाइम टू टाइम जो है प्रशिक्षण के द्वारा उनको समझ को डेवलप करना है। ये जब दोनों काम हो जाएगा तभी हम लोग एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को सही से हम लोग ला सकते हैं। संसाधन प्रबंध अधिकार सेवा तक का पहुंच बनाना, जो हमारे सर्विस डिलीवरी है उसके बारे में हमको सोचना है कि कैसे हम लोग जो हमको अधिकार मिला हुआ है, जो हमारे उपलब्ध संसाधन है, और जो हमको जो सर्विस डिलीवरी करना है उसके बारे में हमको जानकारी होना चाहिए कि हमारे ग्राम पंचायत का क्या डिलीवरी है, क्या हमको सेवा को हम लोग को उनको देना है, पंचायत समिति को क्या देना है। तो उसके बारे में भी हम लोग जब जानकारी नहीं हमको होगा तब तक हम लोग इसको सही से नहीं कर सकते। तो ये कुछ बिंदु थे जो कि हमारा डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का कुछ प्रमुख कंपोनेंट है, जो कि मैंने बताया कि अगर हम इस चीज को ध्यान पे देंगे तब हम एक आशा करेंगे कि हम लोग सही में हम लोग जो है सो विकेंद्रीकृत योजना बना रहे हैं, जिसको डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हम लोग कहते हैं, वो करेंगे। तो इस पर हम लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है। बीपीडीपी हम लोग कर रहे हैं, उसका पृष्ठभूमि है, वो महत्व क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। क्षेत्र की विकास संबंधी आवश्यकताओं का सही पता लगाने के लिए सटीक प्रणाली उपलब्ध कराना है कि कैसे हम अपने जो हमारा क्षेत्र है, हमारे जो पंचायत समिति का क्षेत्र है, उसमें डेवलपमेंट से रिलेटेड जो हमारा नीड है उसको सही तरीके से हम लोग आकलन करें, समझें कि कैसे क्या करेंगे तो हम बोले थे कि हम जैसे ग्राम सभा करते हैं, तो ग्राम सभा में हम जो जैसे अभी जीपीडीपी के लिए हम लोग विशेष ग्राम सभा किए थे, उसमें था कि फ्रंट लाइन वर्कर, मतलब फ्रंट लाइन वर्कर उसको बोलते हैं जो कि हमारे किसी न किसी विभाग को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको हम लोग बैठाते हैं। उसी तरीके से जब हम पंचायत समिति का मीटिंग करते हैं तो हमारे जितने भी ब्लॉक स्तर के जितने भी हमारे प्रशिक्षित पदाधिकारी हैं उनको हम लोग उसमें शामिल करते हैं, करना चाहिए, हमारे एक प्रोविजन है।
रीजन ये है कि अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम है तो वो जो जो जिस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं वो बताएंगे क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं उसका सर्विस डिलीवरी हो रहा है। तो जब तक उनका कंप्लीट एक उनका पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक हम लोग जो है सो बीपीटीपी जो है नहीं कर सकते हैं। और बीपीटीपी सही बनाने के लिए इनका जो है भागीदारी का जो है इन्वॉल्वमेंट होना सरकार का जो गाइडलाइन आता है नीचे तक के लिए वो सही तरीके से हम लोग वहां पे नहीं पहुंचा पाते। बहुत सारे ऐसे स्टेट में प्रॉब्लम है और कुछ हो सकता है कि हमारे स्टेट में भी ऐसा प्रॉब्लम है कि जो केंद्र का जो योजना है और राज्य सरकार की योजना है उसमें एक स्टेट का कुछ अलग हो जाता है, केंद्र का कुछ और हो जाता है। केंद्र जिस जिस जो सोच के जिस सोच से वो योजना को दिया है स्टेट को या फंड दिया है, हो सकता है कि वो फंड को सही तरीके से स्टेट वो नहीं समझ सका हो, उस फंड को किसी और चीज में इन्वेस्टमेंट कर दिया हो। तो कभी कभी क्या है कि दोनों के जो चाहता है स्टेट, जो सेंट्रल चाहते हैं वो स्टेट नहीं चाहता है, तो अंडरस्टैंडिंग में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसको भी दूर करने के लिए हम लोग को इसमें उसको भी तालमेल को बनाना है कि कैसे हम जो केंद्र सरकार चाहता है उसको सही से हम लोग राज्य सरकार के द्वारा उसको करा के और आगे इसको हम लोग आगे लेके जाए ताकि जो हमारे सरकार का जो ऑब्जेक्टिव है उद्देश्य उसको हम लोग पूरा कर सकें। तो ये भी प्रॉब्लम से है। प्रखंड पंचायतों में 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों में से केवल कुछ विषयों पर ध्यान दिया जाता है। ये देखे होंगे कि हम लोगों को संविधान के 11वीं अनुसूची में जो 29 सब्जेक्ट दिए हुए हैं उसमें से देखते हैं कि हम लोग जो प्रोमिनेंट है सारे पे हम लोग नहीं ध्यान दे पाते हैं या इवन की नहीं कर पाते, इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाता है। उसको भी ध्यान देना है कि जो हमको दिया गया है 29 सब्जेक्ट उसमें हर सब्जेक्ट हर विषयों का और उसमें 29 सब्जेक्ट की जब बात करते हैं तो जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है वो सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उसमें अगर उस पर हमको ध्यान देंगे तो इस तरीके से भी हम लोग को जो ब्लॉक का डेवलपमेंट या जो जो हम लोग ग्राम पंचायत का डेवलपमेंट हो सकता है। तो इसको भी हम लोग को ध्यान में देना और इनको भी हम लोग को इन्वॉल्व करना है ताकि इनको मतलब उनको सेंसिटाइज करना है कि जितने भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट है वो किसी न किसी सब्जेक्ट में से लिंक है और उनको ध्यान देना है ताकि हम लोग उसको अच्छे तरीके से कर सकें। पंचायत के तीनों स्तर अलग थलग काम कर रहे हैं। प्रखंड और जिला विकास योजनाओं में जीपीडीपी की समीक्षा नहीं होती है। हम लोग देखते हैं कभी कभी कि जैसे ग्राम पंचायत एक अलग दिशा में जा रहा है, पंचायत समिति अलग दिशा में जा रहा है और जिला परिषद अलग दिशा में, तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है, जब एक दूसरे से एक इंटरलिंक है। जो जैसे हम जीपीडीपी बनाते हैं तो उसको हम लोग को यहाँ पे बीपीडीपी में उसको समीक्षा करना है, फिर जब बीपीडीपी बनेगा तो उसको हम लोग डीपीडीपी में समीक्षा करना है। मतलब इंटरलिंक होना चाहिए ताकि हम योजना या कुछ बनाते हैं तो उन्हीं के लिए जाते हैं। हमारा जो एंड जो यूजर है, हमारे जो लाभार्थी हैं वो तो ग्राम पंचायत में ही बैठे हुए हैं। तो जब तक हमको तीनों का एक लेंगे, मतलब कुछ योजना की जो ग्राम पंचायत ले आए तो उसमें क्या है कि हम ब्लॉक लेवल पे हम उस योजना को ना लें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उससे कोई दूसरा योजना ले, तो उससे क्या होगा कि उसके एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सकता है। उसको हमको ये ध्यान देना है कि हम लोग को जब कभी तीनों स्तर पे जो है वो एक कोहेरेंस होना चाहिए, एकजुटता होना चाहिए ताकि हमको तालमेल बना रहे, जो कि नहीं हो पाता है। उसको भी हमको ध्यान में रखना है कि कैसे हम लोग तालमेल बना के इंटरलिंक बना के और इस तरीके से हम लोग बनाए काम करें। तो ये था हमारा कुछ पृष्ठभूमि, उसका इंपॉर्टेंस था। उसके बाद क्या है कि ई ग्राम स्वराज पर जिला एवं प्रखंड योजनाओं को अपलोड किया जाना है। पीएफएम उसके जरिए से सुनिश्चित किया जाना है। जैसे हम लोग पहले जब हम लोग जीपीडीपी करते थे तो पहले हम लोग प्लान प्लस में अपलोड करते थे। अब इस साल से हम लोग ई ग्राम स्वराज सब्स्टिट्यूट आ गया है और जिस तरीके से हम लोग जीपीडीपी को अपलोड किए हैं उसी तरीके से हम लोग को बीपीडीपी और जो हम लोग इसके जस्ट बाद हम लोग डीपीडीपी का ट्रेनिंग देंगे तो उसमें भी जो योजना बनेगा उसको भी हम लोग को ई ग्राम स्वराज पे उसको अपलोड करना है और पीएफएम के जरिए से दिया सुनिश्चित करना है, जो कि आप लोग ऑलरेडी पहले से ये काम कर भी रहे हैं और किया जाना है। स्त्री पुरुष समानता, बहुत से वंचित वर्गों, वरिष्ठजन और दिव्यांगों की जरूरतों की पूर्ति। देखिए जब हम लोग प्लानिंग करेंगे, जब हम लोग बीपीडीपी बनाएंगे तो हम लोग को ये हमारा प्रोमिनेंट फिगर है जिनके बारे में जिनके जो नीड है, क्योंकि ये हमारा जो वर्ग है इन पे काफी हम लोग को ध्यान देना है। तो इनको हम लोग इनके हित के लिए, इनके लिए जो इनकी योजनाएं हैं, इनकी जो नीड है उसको हम लोग शामिल करेंगे और इन पे हम लोग काम करेंगे, तब हमारा जो बीपीडीपी एक सही बीपीडीपी माना जाएगा। योजना प्रक्रिया में जन भागीदारी बढ़ाना,
ठीक है। जैसे कि हम लोग ग्राम सभा करते हैं, तो ग्राम सभा में हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जैसे जब जीपीटीपी का प्रोसेस होता है तो एक होता है कि एनवायरमेंट क्रिएशन, एक माहौल बनाते हैं। रीजन ये है कि सहभागी बने। उसी तरीके से हम बीपीटीपी करेंगे तो यहाँ पे तो जनभागी, यहाँ तो जनता तो होंगे नहीं, क्योंकि जब हम लोग पंचायत समिति की बैठक करेंगे तो उसमें सदस्य हमारे होंगे, तो जितने भी हमारे सदस्य हैं उनका पूरा उसमें पार्टिसिपेशन हो। जितने भी हमारे हैं सब सब उसमें आए बैठे, अपना अपना बातों को रखे, अपना अपना प्रॉब्लम्स को रखे, तो उनका जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित करना, उसको बढ़ाना है। तो इस पे हम लोग को काम करना है। पंचायती राज संस्थाओं की संस्थागत क्षमता और जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं की क्षमता बढ़ाना है। डेफिनेटली मैंने पहले भी डिस्कस किया कि हमको उसका इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट करना है, पंचायती राज के डेवलपमेंट करना है। और इसके मेंबर्स हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन मेंबर्स हैं, उन और कार्यकर्ता जो हमारे जो फैसिलिटेटर हैं, उनका कैसे हम कैपेसिटी बिल्डिंग करें उस पर हम लोग को ध्यान देना है। और कैपेसिटी बिल्डिंग करने की जैसे ये ट्रेनिंग है, इसके बाद फिर आप लोग उनको जनप्रतिनिधि को आपको देना ट्रेनिंग है, तो उस कैसे आप उनसे उनके जो उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है, उसको कैसे उनसे करवाया जाए, उसके लिए उनको क्षमता वर्धन करना है आप लोगों को। PRI जो संबंधित विभागों के पहलों के बीच तालमेल, ठीक है। हमारे जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है और जो हमारे संबंधित लाइन डिपार्टमेंट है उसके बीच में कैसे हम इंटरलिंक करेंगे, तालमेल बनाए, उस पर हम लोग को ध्यान देना है। सार्थक योजना के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाना। जो प्लानिंग हम लेंगे डेफिनेटली किसी न किसी विभाग से प्लानिंग लिंक करता है, तो उसके लिए सही तरीके से कैसे हम संसाधन को कि हमको उपलब्ध कराएं, ताकि हमारा जो लाभार्थी है, हमारा जो जो एंड यूजर है, उन तक वो सही तरीके से सही समय पर मिल जाए। उसके लिए भी हम लोग को सोचना है और हम लोग को पर्याप्त संसाधन जुटाने के लिए हमको कोशिश करना है। तो ये हमारे कुछ पृष्ठभूमि थे, महत्व थे, जो कि जिसके लिए हम लोग बीपीडीपी करेंगे। ठीक, ये सेशन था जिसमें कि हम लोग जो बीपीडीपी हमको क्यों करना चाहिए, क्या इसका जो है पैरामीटर था जिसकी बीपीडीपी करेंगे, तो ये हमारा सेशन था। अब हम लोग जो बीपीडीपी जब करेंगे, डेफिनेटली जब हमको योजना, जब हमको प्लानिंग करेंगे तो उसके लिए हमको पैसे चाहिए। तो आपको मैंने पहले बताया कि इस बार हम लोग